दोस्तों, ईश्वर का सहारा लो, सारे काम वही करेंगे। इस बात को हम एक छोटे से प्रसंग से समझते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो बांके बिहारी जी से असीम प्यार किया करते थे। बांके बिहारी के इतने दीवाने थे कि जब तक वो मंदिर न जाएं तो उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता था तो वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते थे। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई। जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई, उसी दिन उस व्यक्ति की बांके बिहारी मंदिर में ड्यूटी लग गई। वो आदमी परेशान हो गया कि वो करे तो करे क्या। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी नहीं ठुकरा सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर ये बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि कोई अपनी बेटी की शादी को छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारा नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं माना। वह अपने बांके बिहारी से नजर नहीं चुरा सकता था। वह व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी के दिन ही चुपचाप बिना बताए घर से निकल आया और समय से पहले मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उसने लोगों को भंडारा कराया और शाम होते ही उसे घर आने की जल्दी थी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। घर पहुंचते पहुंचते उस ब्राह्मण को देरी हो गई, जब तक उसकी बिटिया की शादी होकर विदा भी हो गई। वह व्यक्ति जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आओ चाय पी लो, थक चुके होगे। वह व्यक्ति सोचने लगा कि क्या बात है, घर का कोई भी सदस्य उसे डांट नहीं रहा है और ना ही कोई व्यक्ति उसे प्रश्न कर रहा है, और पत्नी इतने बड़े प्यार से बात कर रही है, जबकि मैं शादी में भी नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा कि छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। अगर पत्नी प्यार से बात कर रही है तो इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों बाद फोटोग्राफर बिटिया की शादी का एल्बम लेके आया। एल्बम उसने उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो, हम तो बिटिया की शादी में थे ही नहीं, बिटिया की शादी का एल्बम ही देख लेते हैं कि बिटिया की शादी कैसे हुई। वह व्यक्ति ने जैसे ही एल्बम का पहला पन्ना पलटाया, वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि शादी में हर जगह उसकी तस्वीर है और जगह जगह जिम्मेदारियां संभाल रहा है। वो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि प्रभु, ये आप ही कैसी लीला है। वो व्यक्ति रोता हुआ बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और प्रभु के चरणों में गिरकर कहा कि हे प्रभु, मैं जीवन भर आपके नियमित रूप से सेवा करूंगा। जो व्यक्ति अपना जीवन भगवान को अर्पण कर देते हैं, उस घर में कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूज़फुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।